बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू बुखारा बालों की जान। अगर जिस्म में फौलाद की कमी हो जाए तो बाल गिरने लगते हैं, खुश्क और बेरौनक हो जाते हैं और कबल अज़ वक्त सफ़ेद भी होने लगते हैं। आलू बुखारा बालों की सेहत के लिए बहुत मुफीद है, इसलिए कि ये फौलाद से भरपूर होता है। इसमें मौजूद हयातीन बे और जीम विटामिन बी और सी बालों की नशमा के लिए बेहद फ़ायदेमंद हैं। ये बालों की जड़ों को मजबूत करती हैं, इस तरह बाल कमज़ोर होकर गिरने के ख़तरे से महफूज रहते हैं। अनार खाएं और जवान हो जाएं। अनार एक ऐसा फल है जो सर पर ताज पहने रहता है। ये देखने में इतना खुशनुमा नज़र आता है कि देखने वाला फ़ौरन उठा लेता है और इसके दाम पूछने लगता है। जब इसे छीला जाता है तो इसकी पतली छली छोटे बड़े मुख्तलिफ खानों में तकसीम नज़र आती है, जिनमें सुर्ख सुर्ख या कुव्वती रस भरे दाने मजबूती से जुड़े होते हैं। अनार एक सेहत बख्श फल है, लेकिन तकसील होने की वजह से ये देर से हज़म होता है। खाने के अलावा इसका रस भी बहुत ज़ौक़ शौक़ से पिया जाता है, इसलिए कि ये बहुत ज़ायकेदार और मज़ेदार होता है। सलाद में अनार के दाने भी शामिल किए जा सकते हैं। इस तरह सलाद की लज़्ज़त और अफ़ादियत में इजाफ़ा हो जाता है। इसके बीजों को अनारदाना कहा जाता है। अनारदाने की चटनी बनाने के लिए अनार को छीलकर इसके बीज निकाल लिए जाते हैं और फिर इन्हें धूप में रखकर खुश्क कर लिया जाता है। ये चटनी ना सिर्फ बहुत जायकेदार होती है, बल्कि बहुत हाज़म भी होती है। बाज़ अफ़राद इस चटनी को सालन के तौर पर मज़े ले लेकर खाते हैं। अब बात करते हैं अनार के जादुई करिश्मों के बारे में। जले हुए चेहरे की जिल्द। अनार के अलावा इसके छिलके भी फ़ायदेमंद साबित हो चुके हैं। जले हुए चेहरे की जिल्द के लिए अनार के छिलकों को खूब अच्छी तरह धोकर रात भर पानी में भिगो दें। सुबह आप बिस्तर पर लेटकर इन छिलकों को नरमी से चेहरे पर रख लें, फिर 20 मिनट के बाद चेहरा धो लें। चंद दिन बाद चेहरे की जिल्द बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। बर्ड्स के निशानात। जिस्म पर सफ़ेद धब्बे या बर्ड्स के निशानात को हल्का करने के लिए अनार के छिलकों का सफ़ूफ बहुत मुफीद है। पेशाब की तकलीफ़। पेशाब की तकलीफ़ दूर करने के लिए अनार के छिलकों को एक गिलास पानी में भिगोकर रोज़ाना इसका पानी पीने से पेशाब ना आने या रुक रुक कर आने की तकलीफ़ ख़त्म हो जाती हैं। डायबिटीज़। अनार के छिलकों का सफ़ूफ डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए भी फ़ायदेमंद है, इसलिए कि ये सफ़ूफ जिस्म में बनने वाली इंसुलिन को काबू में कर लेता है। भूख ना लगना। भूख ना लगने की कैफियत में भी अनार के छिलकों का सफ़ूफ मौसर है। ये गज़ा की नाली में मौजूद अज़ाफ़ी गैस को खारिज करके भूख लगाता है। कल्ब। ये सफ़ूफ कल्ब को ताकत देता और जिस्म में साफ़ खून पैदा करता है। इसके अलावा खून में मौजूद हेमोग्लोबिन को कसावतों से पाक करता है। नाज़रीन, अगर आपको भी सेहत का कोई मसला है या कोई घरेलू टोटका जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप वीडियोस के टॉपिक्स का आइडिया दे सकते हैं और हम आने वाली वीडियोस आपकी रिक्वेस्ट पर बनाएंगे। कमेंट करने वाले का नाम भी वीडियो में लिया जाएगा। हेल्थ बाय हरम की ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।